सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी के सर और समस्त साथी बंधुओं को मेरा शत नमन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो आज मास्टर्स हमारे बीच रिंकू ओझा जी हैं। वेलकम मैम। रिंकू जी मेडिटेशन कराएंगी और सीतायान का स्वाध्याय भी करेंगे मास्टर्स हम। जैसा कि हमारा सीतायान का स्वाध्याय चल रहा है आप सभी को पता है। वेलकम रिंकू जी। थैंक यू प्रियंका जी, प्रणाम आपको। थैंक यू। प्रणाम सभी मास्टर्स को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टार्ट करिए प्रियंका जी। मेरी आवाज है? यस। आज आप म्यूजिक आप शेयर करोगे? प्रणाम सभी को। और आज का ध्यान सत्र शुरू करने से पहले हम हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु माँ स्वर्णमाला जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। समस्त गुरु मंडली को, हमारे सभी गुरुजनों को, हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस सुंदर ध्यान यात्रा, ये अनंत यात्रा की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग तैयार हो जाइए आज के इस अद्भुत ध्यान यात्रा के लिए। सभी अपने हाथों को एक दूसरे में, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और आलती पालती मार के बैठे, या तो ऊपर बैठे हो चेयर पे तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए और धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और वो श्वास को कुछ सेकंड होल्ड करके रखिए और धीरे धीरे वो श्वास को छोड़ते जाइए। ये जाती हुई श्वास के साथ आपका सारा टेंशन, सारा तनाव, सारा स्ट्रेस बाहर जा रहा है। हर एक श्वास के साथ जुड़कर हमारे फिजिकल बॉडी को स्वस्थता प्रदान हो रही है। हर एक श्वास से जुड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करिए मास्टर्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सहज प्राकृतिक श्वासों की ओर लेकर आइए।
श्वास को महसूस कीजिए। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कुछ भी नहीं करना है, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। एक हो जाइए अपनी श्वासों के साथ। तो ये श्वास हमें वायु ही लगती है, पर जब हम इन श्वासों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ये प्राण शक्ति में बदल जाती है। निरंतर अपने श्वासों के साथ बने रहिए दोस्तों। और ये प्राण शक्ति जब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ, मन शुद्ध
आत्मा और पवित्र बनती जाती है। हर एक श्वास के साथ एक हो जाइए। साक्षी भाव से देखिए हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को। जब आप अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते हो, विचार के बादल धीरे धीरे हटते जाते हैं। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है। महसूस कीजिए ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा को जो आपके भीतर आपके कण कण में समा रहा है।
एक होते हुए और गहरे अपने ही भीतर और गहरे जाइए। और गहरे जाइए दोस्तों। और गहरे जाइए। आपके भीतर और गहराई में केवल शांति और दिव्यता है। महसूस कीजिए इस अपार शांति को। इस दिव्यता को महसूस कीजिए। श्वासों के साथ एक होते हुए और गहराई में डूबते जाइए। जानिए अपने आप को
अपने भीतर के भगवान से मिलिए। उसकी दिव्यता को पहचानिए। बिल्कुल एक हो जाइए अपनी श्वासों के साथ और यही स्थिति में और अपने ही भीतर गहराई में और थोड़ी देर रहिएगा दोस्तों। अपने भीतर की शक्ति को जानिए। इस मधुर संगीत का आनंद लेते हुए भूल जाइए अपने असली स्वरूप में।
सी आंतरिक शांति वाली स्थिति को, इस स्थिरता को बनाए रखिए दोस्तों। अभी 10 मिनट दोस्तों। अब भी अगर किसी का ध्यान में लगा हो तो ये आखिरी 10 मिनट अपनी सांसों के साथ रहते हुए इन 10 मिनट में इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर अपने कण कण में समा लीजिए।
कोटि आभार माँ वसुंधरा का, प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, सबको दिल से धन्यवाद। कोटि कोटि आभार हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, गुरु माता स्वर्णमाला जी का, हमारे परिवारजनों का, हमारे सभी रिश्तेदारों का, हर एक व्यक्ति का, जो सहायक बने हमारे जीवन में, जिनके द्वारा हमारी आत्मा की उन्नति हुई, उन सभी का हृदय से आभार। आभार की इस ऊर्जा को अपने भीतर, अपने कण कण में समा लीजिए। धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए। बॉडी कॉन्शियस को फील करिए। आखिरी 2 मिनट और इसी शांति में, इस स्थिरता में और यही ग्रैटिट्यूड के भाव में बने रहिए।
स्वयं का धन्यवाद करते हुए अपनी श्वासों का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपनी हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, आज के आनंद के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रिंकू जी, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत ही अद्भुत ध्यान था। थैंक यू प्रियंका जी। किसी मास्टर को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो आप कर सकते हैं, मेडिटेशन के अपने एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम अपने स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीतायान। ओके मैम। थैंक यू प्रियंका जी। फ्रेंड्स, आज का सीतायान का स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम फिर एक बार हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को नमन करेंगे, जिन्होंने हमें इतना सुंदर रास्ता दिखाया है ये ध्यान का और स्वाध्याय का। और सीता माता को के पावन चरणों में हम कोटि कोटि नमन करेंगे और उनके कॉन्शियस के साथ एक हो जाएंगे। इस किताब की जो लेखिका है डेना मरियम जी, उनकी चेतना के साथ हम एक हो जाएंगे और जो भी इसमें सद्गुण है सभी पात्रों के, वो हम हमारे अंदर ले सके और हमारे भीतर हम उसको आत्मसात करके हमारी आत्मा की उन्नति करें। तो फ्रेंड्स, सीतायान का लास्ट वीक तो नहीं हुआ था, उसके पहले जो हमने लिया था चैप्टर 1, उसमें था मिथिला में बचपन। आज हम थोड़ा सा फिर से उसका रिवीजन करेंगे। उसमें बताया था जो मिथिला में बचपन मीनाक्षी जो डेना मरियम जी का जो त्रेता युग में उनका जो पुनर्जन्म में जो वो उन्होंने अपने आप को मीनाक्षी के रूप में पाया था, तो मीनाक्षी का बचपन मिथिला में हुआ। जनक बाबा के दरबार में उनका बचपन बीता। वो अपन ने लास्ट वीक में अपन ने सुना था कि कैसे उनके बाबा, उनके जो पिताजी जिनका नाम दुष्यंत था, और दुष्यंत राजा जनक के दरबार में एक मेन सेवक के रूप में, मतलब एक मेन सुपरवाइजर के रूप में वो काम करते थे एज अ मैनेजर, की उनके अंडर में जो भी सेवक है तो उनका काम बराबर से हो रहा है, वो उस तरह के कि वो पूरे महल में जो भी कुछ हो रहा है उसकी देख रेख की जिम्मेदारी दुष्यंत पे थी। हमने ये भी देखा कि दुष्यंत कैसे अपने काम में कितना वो परफेक्शन रखते थे और वो कोई काम को ऊंचा नीचा नहीं समझते थे, उनके लिए सब बराबर थे। तो समय पड़ने पे वो झाड़ू पोछा भी करते थे, फर्श को रगड़ रगड़ के साफ भी करते थे, क्योंकि उनके मन में वो कोई भाव नहीं थे, वननेस का भाव था उनके मन में। और जो भी कर्मचारी, जो भी दूसरे जो सेवक हैं, अगर कभी उनसे अच्छी से नहीं होता तो उनको प्यार से बताते थे, प्रेम से बताते थे, सम्मान से बताते थे और खुद भी करके दिखाते थे। और हमने ये भी देखा कि जो उनकी बेटी थी मीनाक्षी, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बच्ची थी, उनमें बचपना था। तो उन्हें लगता था पिताजी तो इतने उच्च लेवल के हैं, तो उन्हें ये नीचे वाले लेवल का काम क्यों करना है। और दुष्यंत हमेशा अपनी बेटी को ये समझाना चाहते थे, उनके अंदर ये भाव डालना चाहते थे कि कोई काम ऊंचा नीचा नहीं है, क्योंकि वो मीनाक्षी को कहते थे कि मीनाक्षी, हमारी जो प्रेरणा स्रोत है, जो जनक बाबा है, उनसे हमने क्या सीखा है। जनक बाबा ने कभी नहीं किसी को ऐसा नीचे देखा है या ये काम
ऊंचा नीचा कभी नहीं बताया है। वो बताते थे कि जनक बाबा जब भी गांव गांव जाते थे, एक मिनट केंद्र, जनक बाबा जब गांव गांव जाते थे किसानों के पास, तो वहां पे जब नए औजार, जो नए हल आते थे, तो उनको कैसे चलाना है, तो जनक बाबा खुद वो करके दिखाते थे। वो तो राजा थे, वो तो आदेश दे सकते थे, उन्हें तो उतना अधिकार था, पर वो कभी नहीं करते थे, क्योंकि उनमें के भीतर सबके लिए वो ही भाव था, वननेस वाला भाव था। वो सबको एक समान देखते थे, तो उसमें वो खुद करते थे। दुष्यंत मीनाक्षी को बताते कि मैंने देखा हुआ है मीनाक्षी की जनक बाबा कैसे वो मिट्टी को वो हल से पलटते थे, और उसके लिए कितना परिश्रम लगता था, पर वो तो कभी भी ऐसा नहीं करे। और शायद वो जो परिश्रम वो करते थे कि इतनी कड़ी धूप में वो पसीना पसीना हो जाते, घंटों घंटों करते, और फिर भी उनके मन में तो वो भाव नहीं आता, और शायद वो परिश्रम, उतना कठोर परिश्रम जो शायद मैं भी नहीं कर पाऊं, जो एक राजा होकर कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा है जनक बाबा से? वही सीखा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो ये सब हमने उस अध्याय में हम लोगों ने जाना था दोस्तों। फिर वो हर बार उसको समझाने की कोशिश करते थे, पर फिर भी वो एक बच्ची थी, उसको वो चीजें उसने अंदर तक नहीं ले पाई। उसको वही लगता था कि मेरे पिताजी मेरे प्रति बहुत कठोर रह रहे हैं, और उसको उन्होंने जब वो जिम्मेदारी उसको दी कि तुम ये झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी तुम करोगी, तब भी उसके मन में वो और ग्लानि के भाव आ गए कि क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और उन दोनों के रिश्तों में जो मन मुटाव था उनका, वो बढ़ता गया। और जो मीनाक्षी थी, वो एक दिन क्रोध के मारे, गुस्से के मारे जंगल में छिप गई। तो ये सब हम लोगों ने पहले वाले अध्याय में हम सब ने जाना था दोस्तों। तो जब मीनाक्षी छिप गई, उसे लगा कि अब वो परेशान हो जाएंगे पिताजी मेरे, कि मैं कहाँ चली गई हूँ। और उसने देखा कि वहां पे जो अदिति नामक सेविका थी, वो उसको ढूंढने आती है, उसको आवाज जब देती है तो और भागने की कोशिश करती है। पर जैसे ही उसको बोलती है रुक जाओ, हम तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, मीनाक्षी तुम कहाँ थी, तो उसके जो शब्द सुन के वो थोड़ा सहम जाती है, डर जाती है कि क्या हो गया। और उसके जो चेहरे के भाव देख के वो रुक जाती है कि क्या हुआ है अदिति। तो बोले कि तुम चलो जल्दी, तुम्हारी जरूरत है। और फिर तब पता चलता है कि जो दुष्यंत थे उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था, प्राण त्याग दिए थे। ये सब हमने पिछले वाले अध्याय में, जो कि अभी मैंने सिर्फ एक समरी के रूप में आपको बताया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वो बहुत सुन के एकदम सुन्न हो जाती है मीनाक्षी, क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। वो तो केवल सोच रही थी कि अरे ठीक है मैं जाती हूँ जंगल में, शायद पापा अंदर से और परेशान हो गए और मुझे याद करेंगे। पर उसने तो इतने हद तक सोचा ही नहीं था। और वो बहुत बहुत दुखी होती है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे मैं वो स्थिति का सामना करूंगी, कैसे मैं उनके वो मृत शरीर को देख पाऊंगी भी क्या, मेरे में क्या उतना साहस है कि मैं उनके मृत शरीर को देख पाऊं। अदिति थोड़ा उसको साहस देते हुए लेकर आती है, जहाँ पे उनके जो अंतिम संस्कार की तैयारी होती रहती है महल में। और उस वहीं पे पार्थिव शरीर जब रहता है दुष्यंत का, तो मीनाक्षी वहीं बैठ के बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। और उसको वो यकीन ही नहीं होता है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, इस दुनिया से ही चले गए। क्या मुझसे इतने नाराज हो गए थे कि वो तो दुनिया छोड़ के चले गए। फिर कुछ दिन वैसे ही बीतते हैं दोस्तों, वो थोड़ा दुखी तो रहती है, बट कुछ दिनों के बाद वो उसको परिस्थिति को वो स्वीकार लेती है। कहते हैं ना कि अगर वो परिस्थिति, अगर मास्टर्स परमात्मा हमें देता है तो उसे सहन करने की शक्ति भी वही हमें प्रदान करता है, और वो शक्ति हमारे भीतर से ही आती है फ्रेंड्स।
तो उसी प्रकार वो भी थोड़ा संभली, और बट उसे अंदर से बहुत ऐसा लगता था कि अब मेरा क्या होगा, कभी ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ से लोग निकाल देंगे। तो उसको अदिति ने आश्वासन दिया कि मीनाक्षी घबराओ नहीं, ये महल में तुम्हारे लिए जगह है रहने के लिए, और हमारे जनक बाबा जो कि इतने दयालु हैं, इतने पितावृत्त है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। उसे आश्वासन दिया कि आप तुम्हारे लिए यहाँ जगह रहेगी, मीनाक्षी तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, और हम सब है तुम्हारे लिए। और एक माँ की तरह कुछ दिन वो उसके साथ, उसके जहाँ पे उसका जो रूम था, तो अदिति उसके साथ में रहती एक माँ की तरह, क्योंकि वो थोड़ी एक मीडियम एज की, मध्यम वर्ग की थी अदिति। तो वो एक माँ की तरह उसको प्यार देती, संभालती। धीरे धीरे कुछ दिन निकले, और अदिति ने उसे कहा कि मीनाक्षी अब तुम मेरे साथ रसोई में मेरा हाथ बटाओ, अब तुम वो काम करो कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो उसने कहा नहीं अदिति, मैं वो नहीं करूंगी, मैं वो करूंगी जो मेरे पिताजी चाहते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं झाड़ू पोछे का काम करूं, मैं उस काम को नीचा नहीं समझूं, और मैं वही काम करूंगी। और दोस्तों, जब ये उन दोनों के बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, मीनाक्षी और दुष्यंत के बीच में जो दूरियां हो गई थी, और उसके जाने के बाद जब दुष्यंत का देह त्याग दिया, तो उसके मन में एक वो भाव था आ गया कि ये मेरे कारण हुआ है। वो अपने आप को एक दोषी समझने लगी कि मैं ही दोषी हूँ, पिताजी के मृत्यु का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से ऐसे हुआ। मैं घर मतलब छोड़ के गई, मैं जंगल में चली गई, इसीलिए ऐसा हुआ, अगर मैं नहीं जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। ये उसके मन में कंटिन्यूअस यही भाव, वो अपने आप को दोषी ठहराती रही, और उसने वही झाड़ू पोछे का काम की जिम्मेदारी ले ली। और फ्रेंड्स, उसमें बहुत चेंजेस आए। अब वो काम वो करती थी, और एकदम निपुणता से करने लगी। वो हर बार वही एहसास में रहती कि नहीं, उसके पिताजी क्या चाहते, काम को कैसे अच्छी से करे, कैसे निपुणता से करे, इसी इसमें वो लगी रहती थी। और एक मतलब ऐसा बोलूंगी कि वो अपने आप को उसको एक पनिशमेंट के रूप में भी लेती थी कि ऐसा हुआ है पिताजी का, मेरी वजह से हुआ, तो ये मेरी पनिशमेंट है, मुझे ये काम करना है। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ दोस्तों कि वो काम में वो संतोष पाने लगी, और उसने एक बार वो महसूस किया, उसके भीतर वो शिफ्ट उसने महसूस किया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसमें वो पहले वाली मीनाक्षी नहीं रही, वो एक मीनाक्षी जी, मतलब एक नया स्वरूप मीनाक्षी का आ गया है, जिसमें संतोष का भाव है। अभी कोई पनिशमेंट वाला भाव भी नहीं है, अभी उसमें वो आनंद पा रही है, एक संतोष, सेटिस्फैक्शन का अनुभव वो ले रही है, जो कि दुष्यंत हमेशा उसको सिखाते थे। तो वो बोलती थी कि पिताजी के रहे हुए मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी, और कभी उनकी नहीं सुनी, उनको हमेशा गलत समझा। और एक दिन ये कहती है, पूछती है मीनाक्षी अदिति से कि अदिति, जब मेरे पिताजी ने शरीर त्यागा, तो उनके मृत्यु के समय क्या उन्हें बाबा जनक के दर्शन हुए थे? तो वो कहती है कि हाँ मीनाक्षी, हुए थे, क्योंकि जब वो सीढ़ी पे चढ़ के जैसे उनका पैर फिसला था, और ये सूचना बाबा जनक को मिली, तो तुरंत बाबा जनक उसी टाइम महल में ही थे, और वो तुरंत उनसे मिलने वहां आ गए। और उन्होंने जब उनकी आखिरी सांस चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि उसने अदिति ने कहा कि मीनाक्षी, तब उन दोनों को अलग कमरे में एकांत में दोनों को रख दिया था, तो उन दोनों के बीच में ज्यादा क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी ने ये उनसे आश्वासन लिया है जनक बाबा से कि अब उनके एब्सेंस में जो भी उनकी देख रेख है, उसका, उसके भविष्य की, मीनाक्षी के भविष्य पूरा निश्चित हो जावे उनके देख रेख में। ये आश्वासन उन्होंने जनक बाबा से लिया, और जनक बाबा ने उन्हें दिया, क्योंकि मीनाक्षी
बोलती है कि जो दुष्यंत थे वो हमेशा जनक बाबा के आशीर्वाद से बहुत संतुष्ट रहते थे, और जब तक उन्हें वो आशीर्वाद नहीं मिलता था ना, तो वो मतलब शयन नहीं करते थे। जनक बाबा कई कई महीनों तक भी बाहर रहते थे, और जब वो महल में आने वाले रहते तो उन्हें बहुत देरी भी होती, तो सोते नहीं थे दुष्यंत। तो मीनाक्षी बोलती थी कि आप प्रतीक्षा कर रहे हो बाबा, वही प्रतीक्षा कर रहे हो आप, आप विश्राम करो, आप थक गए हो। पर वो कहते थे नहीं, मुझे उनका आशीर्वाद पाए बिना मैं नहीं शयन कर सकता, क्योंकि अगर कभी मैं सो और नींद में ही मेरी मृत्यु हो जावे, तो मैं तो मुझे तो उनके आशीर्वाद बिना ही मैं चला जाऊंगा। और उनके ही आशीर्वाद से, दुष्यंत कहते थे कि उन्हीं के आशीर्वाद से जो उनके परिवार पे जो दुर्भाग्य, जो मिसफॉर्चून है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से कई हद तक उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ है, और उसके कारण वो उनका परिवार सरवाइव कर पा रहा है। तो मीनाक्षी को मतलब अदिति कहती है कि नहीं, उनका आशीर्वाद लेते हुए ही गए, और जब उन्होंने प्राण त्यागा, वो बहुत, उनका मन बहुत शांत था। तो फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते जाते हैं, और एक जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो शिफ्ट मीनाक्षी में आ जाती है, एक परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही और 1-2 साल निकल जाते हैं, यही काम में वो अपना आनंद पाती है, संतोष पाती है, और उसके मन में वही रहता है कि काश ये मैं ऐसे पिताजी के सामने हो जाती थी, वो तो मुझे कितना समझाने की कोशिश करते थे। और अदिति उसे कहती है कि मीनाक्षी, तुम भले ही दुष्यंत तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे लिए कठोर रहे हो, एक तुम्हें सिखाने के लिए, पर वो भीतर से तुम्हारी चिंता करते थे, तुम्हें प्रेम करते थे, तुम्हारे भविष्य के लिए सोचते थे मीनाक्षी। तो उसे वो भी एहसास होता है कि सही बात है, मैंने उनके जीते जी मैं समझ नहीं पाई, और मैं उनके प्यार को, भीतर के प्यार को देख नहीं पाई, मैं सिर्फ उनके बाहरी रूप को देखी कि वो मेरे लिए सख्ती में रहते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ साल, जब 2-1 साल निकल जाते हैं, फिर फ्रेंड्स एक बार जो महल की सारी सेविकाएं रहती हैं, ये नदी पे जाती है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और उस दिन वो मीनाक्षी को पूछती है, मीनाक्षी चल रही हो हमारे साथ नदी पे? तो ये तो हाँ कर देती है, क्योंकि इसको कभी मौका नहीं मिला था दोस्तों कि ये नदी पे अपने सारे दोस्तों, सारी सेविका के साथ जाने का। क्योंकि दुष्यंत उनको हमेशा अपनी निगरानी में रखते थे, मीनाक्षी को वो कभी छोड़ते नहीं थे, ऐसे नदी पे जाने का कभी परमिशन नहीं दिया, वो एक रेस्ट्रिक्शन में रखे। अब ये नदी पे जाने का परमिशन नहीं दिया, इसका भी उसके पीछे का कारण है, ये आगे की अब स्टोरीज में हमें पता चलेगा फ्रेंड्स। तो वो उस दिन हाँ कर देती है सभी सेविकाओं को, और सभी के साथ वो जाती है वहां पे, नहाते, कपड़े धोते हैं, और बाकी सभी सेविकाओं का काम हो जाता है, सिर्फ मीनाक्षी का कपड़े धोने रह जाता है। तो सभी उनको बोलते हैं, सभी सेविकाएं, कि चल रहे हो मीनाक्षी? तो बोले कि नहीं मेरा बाकी, तो बोले कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, हम सब साथ चलेंगे। तो मीनाक्षी बोलती नहीं, तुम लोग जाओ, तुम्हारा हो गया है, तुम जाओ। बट वो लोग फिर भी बोलते हैं उसे कि हम रुकते हैं ना, हम साथ में चलते हैं। पर मीनाक्षी के कहने पे कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा महल में अगर एक काम में अगर डिले होगा, तो बाकी के काम भी डिले होंगे। और यही उसने अपने पिताजी से सीखा था फ्रेंड्स। तब उसको नहीं समझता था, बट अभी वो उसको उनकी बातें समझ में आई कि हाँ, हर एक समय का कितना इम्पोर्टेंस होता है, कि अगर हमारा एक काम थोड़ा डिले होता है, तो आगे के काम कैसे समय पे नहीं हम मैनेज कर पाते। तो ये टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। हम सोचते बहुत कुछ है कि हमें ये करना है, वो करना है, बट कई बार ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम नहीं कर पाते फ्रेंड्स। तो ये मीनाक्षी ने बहुत अच्छी से अपने अंदर उतार लिया था, और उसने बोला नहीं, आप लोग जाओ, आप अपना काम करो, मैं आ जाऊंगी, मेरी चिंता ना करो। फिर मीनाक्षी वहीं पे नदी पे अपने कपड़े धो रही थी,
और कपड़े धोते धोते उसका एक दुपट्टा थोड़ा बहने लगा और वो चाह रही थी वो दुपट्टे को पकड़े लेकर आ गए। वो जैसे जैसे आगे जा रही दुपट्टा और लहरों के साथ पानी का बहाव जैसा तेज होते गया, लहरें और धीमी फास्ट गति से आती गई और आगे जाते गया। अब ये आगे आगे जाती गई, फिर इसको एक पॉइंट पे ध्यान आया कि अरे मैं तो बहुत आगे आ गई हूँ, अभी मुझे क्यों दुपट्टे के पीछे में जा रही हूँ। बट जब उसको वो समझ में आया तब उसने देखा कि वो जमीन को भी वो छू नहीं पा रही है, वो इतने अंदर तक आ गई थी और सर के ऊपर पानी एकदम डूबने लगी थी। कुछ टाइम तो उसने प्रयास किया कि कैसे जमीन को ढूंढूं, कैसे मैं जमीन पर आऊं, पर वो असफल रही, नहीं आ पाई। फिर एक पॉइंट पे उसने स्वीकार कर लिया कि अब मेरा अंत समय आ गया है, अभी मेरी ये मृत्यु निकट आ गई है, अभी मेरे को मेरे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। और इतने में ही उसने पाया कि धीरे धीरे वो जमीन की ओर आ रही है और उसने जमीन छू ली। वो एकदम आश्चर्य करती है कि इतने तेज प्रवाह में मैं थी और एकदम से अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे पानी का प्रवाह और दूसरी साइड जाते हुए मैं तो इस साइड आ गई। जमीन को वो छूने लगी, उसने महसूस कर रही थी वो जमीन को और डर के मारे लड़खड़ा रही थी। लड़खड़ा के गिरने लगी तो देखती है कि उसके सामने कोई उसको थामे है और थाम के पकड़ के खड़ा कर रहा है। तो जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई तो देखती है सामने जनक बाबा है। तो फ्रेंड्स, वो इतनी गदगद हो गई, उसने अपने जीवन में, जीवन के इस काल्य में पहली बार जनक बाबा से नजरें मिलाई थी। और वो कहती है कि ऐसा लग रहा था कि मानो जनक बाबा इशारे से उस नदी को कह रहे थे कि इसको यहाँ फेंको, मतलब मीनाक्षी को इधर कर दो। और जो उनकी शक्ति से, उनकी नजरों से, केवल उनकी नजरों से वो पानी के बहाव को जो है वो दूसरे साइड अलग अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे कि मीनाक्षी किनारे पे आ जावे, जमीन पे आ जावे। और वो तो बहुत कांप रही थी ठंड के मारे। तो जनक बाबा जो कि इतने दयालु है, प्रेम की मूर्ति है, उन्होंने अपनी दुशाला निकाल के उस मीनाक्षी को उड़ाई। तो उस टाइम पे मीनाक्षी इतनी गदगद हो गई और इतना जैसे उसके अंदर एक, बोलते हैं ना, एक एनर्जी का प्रवाह होने लगा। क्योंकि वो कहती है कि वो जो प्यार उस समय में, उस क्षण में उसने अपने जनक बाबा से पाया, एक पिता के समान प्यार, जो कि कभी भी उसने अपने पिता जो दुष्यंत थे उनकी आंखों से नहीं पाया था। क्योंकि दुष्यंत उसको अंदर से प्यार करते थे बट उन्होंने बाहरी रूप से कभी उसको नहीं दिखाता, और वही प्यार, वही झलक उसने जनक बाबा में पाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये पहला अध्याय जो मिथिला में बचपन है, यहाँ पे इसका विराम हम करते हैं। और ये दूसरा अध्याय जो हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे सीता माता का आगमन। दोस्तों, मिथिला जो नगरी है ये हमेशा जो आंतरिक सुंदरता है इसी को ही इम्पोर्टेंस दिया है। जनक बाबा ने सभी प्रजा को वही सिखाया है कि हमें हमारी भीतर की सुंदरता को देखना चाहिए, सभी की भीतर की सुंदरता को देखना चाहिए। और जो जनक बाबा और सुनैना माँ, वो हर वक्त सभी डेली, उनका नियम था कि डेली वहां पे जो भी सेवक सेविकाएं रहती थी, जो भी काम करती थी, भले वो छोटी हो बड़ी हो, छोटा काम बड़ा काम, उनके लिए तो कुछ था ही नहीं, सब एक समान थे। वो सबको उनके नाम से पुकारते थे। कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई भी राजा के वहां नहीं देखा रहेगा कि वो सबको नाम से पुकार रहे हैं। और वो सभी को धन्यवाद करते थे, ग्रैटिट्यूड देते थे, आभार व्यक्त करते थे। जबकि कहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई किसी के वहां काम करता है तो सोचता है अरे ये तो इसका काम है, इसके बदले में तो इसको कुछ मिल रहा है ना, इसने कोई मेरे ऊपर कोई उपकार तो नहीं किया कि जो मैं इसको धन्यवाद करूं। पर नहीं, जो जनक बाबा थे और सुनैना माँ थे, वो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड वाले, आभार वाले भाव में रहते थे दोस्तों।
तो हम सब वही जनक बाबा के जैसे बनेंगे। उनका जो ये क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड वाली, हम हमारे भीतर आत्मसात करेंगे। हम भी हर पल हर क्षण यही कोशिश में रहेंगे, यही प्रयास करेंगे कि हम सब के प्रति हर वक्त धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीक हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स सभी का। थैंक यू रिंकू जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रथम अध्याय का विवरण किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया, इतना हमें ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ प्रियंका जी, एक मैं है ना इसका आपको पीडीएफ भेजती हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, आप सभी अभी हमने ये जो सुना है पहले अध्याय में, तो 1 हफ्ते का हमारे पास टाइम है। तो ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं ना, इसको हर एक हम लोग सब मिलके इसको हमारे भीतर उतारेंगे। हम इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं नहीं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 1 हफ्ता डेली उसका आप स्वाध्याय करिएगा। तो वे आज पॉसिबल होगा तो मैं आज ही आपको भेजती हूँ प्रियंका जी, फर्स्ट चैप्टर का, तो आप सबको फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रिंकू जी, थैंक यू। मास्टर्स, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं रिंकू जी से। इस अध्याय से रिलेटेड कुछ आपको नहीं समझ आया या कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप बात कर सकते हैं। सुमित जी, आप बात करना चाहते हैं? हाँ जी, आत्मवंदन जी सब मास्टर्स को, मेरा रिंकू जी को भी आत्मवंदन। अच्छा था जी। और मेडिटेशन भी काफी, ऊर्जा काफी अच्छी थी जी। मैं तो अभी सुन ही रहा था, वैसे वीडियो तो मैंने ऑफ कर रखा था। और काफी ऐसा मतलब मेडिटेशन के बाद जैसे आपने ऑन किया तो स्वाध्याय मैंने देखा जी। ये सुनता हूँ ना मैं भी, सीता माता की स्टोरी जो अनटोल्ड मेरे पास भी पीडीएफ में इंग्लिश में थी, तो मैं बहुत ही मतलब डीप में चला जाता हूँ, ऐसा सुन हो जाता हूँ बिल्कुल पूरा जी। काफी एनर्जी बहुत है जी इसमें, काफी आपने अच्छा बताया वैसे इसमें कि मैं उतना मतलब पढ़ नहीं पाया। मुझको इंग्लिश में जो मेरे पास है पीडीएफ में है उसमें, तो मैं उसको मुश्किल से 1-2 पेज ही पढ़े हुए मैंने। जैसे मैं बार बार 1-2 पेज ही पढ़ता हूँ उसके स्टार्टिंग के, मैं आगे पढ़ ही नहीं पाता जी उसमें, इतनी डीप एनर्जी होती है। और आपने भी समझाया ना, तो बताया जैसे कि, तो काफी ऊर्जा, मैं नेचर में तो बैठा ही हूँ। बहुत अच्छा लगा जी काफी आपने जो बताया कि जनक जी के बारे में, उसके अंदर की जो अपने अंदर में, बहुत अच्छी लगा मुझे। ठीक है, थैंक यू जी आपका, रिंकू जी। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू रिंकू जी। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। तो मास्टर्स, हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम लिंक पर, और पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप फिजिकली भी बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं और अदरवाइज बुक में पीडीएफ में से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रियंका जी, थैंक यू प्रणाम जी, सभी को, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।